प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो मुख्य परीक्षा आपके आयोजित होगी, उस मुख्य परीक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र की जो अंक योजना है उस पर काफ़ी विस्तार से मैंने पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की है। और जो प्रश्न पत्र हैं उसमें 3 व्याख्याएं होगी, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी चर्चा की आपके साथ। साथ ही 3 आलोचनात्मक प्रश्न जो इस पाठ्य पुस्तक से होंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, इससे 3 व्याख्याएं और 3 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, जो उसी के संदर्भ में आज की ये ऑनलाइन कक्षा में लेने जा रहा हूँ। जो एक मॉडल आंसर कि किस तरह से मुख्य परीक्षा में आपको ये विस्तृत निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर किस तरह से आपको वहाँ लिखना है, तो एक मॉडल आंसर में लेकर के आया हूँ। आपके इस रीतिकालीन काव्य में रीतिकाल के हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित कवियों का अध्ययन आपने बीए फर्स्ट ईयर में किया और रीतिकाल का अध्ययन आप इस बीए सेकेंड ईयर में कर रहे हैं। और आगे थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आधुनिक काल के कवियों और उनकी कविताओं का अध्ययन आप करेंगे। तो इस पाठ्यपुस्तक में 8 कवियों की कविताएं संकलित है और ये 8 कवि रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों काव्य धाराओं के ये कवि हैं जिनकी कविताएं आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। प्रथम कवि के रूप में हमने केशव दास जी को पढ़ा, जिन्होंने रामचंद्रिका नामक एक महाकाव्य लिखा और उस महाकाव्य से आपकी इस पाठ्यपुस्तक में 19 पद संकलित किए गए हैं, जिनका पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और केशव दास जी की संवाद योजना पर मैंने एक मॉडल उत्तर भी आपके समक्ष रखा और उसको विस्तार से आपको समझाया। साथ ही दूसरा अध्याय आपने पढ़ा कवि बिहारी पर। बिहारी जी ने बिहारी सतसई नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें 719 दोहे हैं और उन दोहों में से आपकी पाठ्यपुस्तक में 45 दोहे संकलित किए गए हैं और इनका विस्तार से अध्ययन, इनकी विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में किया। साथ ही बिहारी की काव्यगत विशेषताएं यानी बिहारी सतसई जो है भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी हैं, इसके ऊपर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मॉडल उत्तर आपको पढ़ाया, आपके समक्ष रखा। और तीसरा जो अध्याय है घनानंद, जिसको हाल ही में पिछली 8-9 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने घनानंद जी की जो घनानंद ग्रंथावली हैं, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया, इस घनानंद ग्रंथावली में से 20 कवितोत्सवीय आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, जिनका हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अध्ययन किया और ये अध्याय पूर्ण हुआ है। और घनानंद के ऊपर भी मैंने एक मॉडल उत्तर आपके लिए तैयार किया है, तो आज हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं, यानी रीतिकाल की 3 काव्य धाराओं में रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिसे स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी कहते हैं। अतः घनानंद स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के अग्रणी कवि थे। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न ऐसे आ जाता है कि घनानंद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो भी आपका उत्तर यही होगा। घनानंद के काव्य की प्रेम व्यंजना को व्यक्त कीजिए, तो भी आपका उत्तर यही होगा। साथ ही ऐसा आ जाता है कि घनानंद जो है रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो भी ये आ जाएगा। यही प्रश्न आपको लिखना है। साथ ही ऐसा आ जाता है कि घनानंद जो है, घनानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य धारा की सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो भी आपको यही मॉडल उत्तर लिखना है। तो देखिए, इन सभी प्रश्नों का समाहार करते हुए मैंने आपका मॉडल उत्तर तैयार किया है और हम अब इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, भूमिका समारंभ करते हैं। मुक्त प्रेम की मुक्त अभिव्यक्ति देने वाले तथा काव्यानंद का घना आनंद देने वाले घनानंद जी का जन्म दिल्ली के
कायस्थ परिवार में विक्रमी संवत 1746 को हुआ था। ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दरबार में एक सुजान नामक वेश्या यानी जो नृत्यांगना थी वो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद का इनके प्रति घनिष्ठ प्रेम था। घनानंद संगीत के प्रेमी थे और एक श्रेष्ठ गायक थे। दरबार में मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा रंगीले के जब दरबारियों ने जब मोहम्मद शाह रंगीले से कहा था कि घनानंद एक अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, एक अच्छे गायक भी हैं और आपके अनुरोध से वो अपना गीत यहाँ सुना सकते हैं, उनसे गीत गवाया जाए। दरबार द्वारा अनेक आग्रह करने पर भी घनानंद जी ने वह गीत सुनाया नहीं, लेकिन दरबारियों ने ये कहा कि जब सुजान कह दे तो घनानंद के आग्रह को वे नहीं ठुकरा सकते हैं, यानी सुजान के आग्रह को घनानंद जी नहीं ठुकरा सकते हैं। और जब सुजान के आग्रह को सुजान ने जब कहा, और घनानंद को पहले विश्वास था कि सुजान ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सुजान ने जब आग्रह किया और घनानंद ने वह गीत गाया, तब बादशाह ने अपना अपमान समझा और घनानंद जी को देश निकाला दे दिया। और घनानंद ने सुजान से भी आग्रह किया कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। तो इस तरह सुजान की निष्ठुरता घनानंद को गहराई तक आघात पहुंचा गई, लेकिन सुजान को पाना भी इतना आसान नहीं था। परिणामतः घनानंद जी जो है वो गोकुल में जाकर के, ब्रज प्रदेश में जाकर के निवास करने लग गए और अपनी सुजान में ही उन्होंने कृष्ण के एक तरह से कृष्ण भक्ति में अपना आप को लीन कर दिया। यानी जो सुजान उनकी प्रेयसी है वो एक तरह से कृष्ण का पर्याय बन गई। परिणामतः कृष्ण के रूप में सुजान को गोकुल प्रदेश में वो ढूंढते रहे तथा अपनी प्रेम की पीर यानी पीड़ा को अभिव्यक्त करते रहे हैं। इनका शुद्ध लौकिक प्रेम यानी सुजान का जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम यानी कृष्ण प्रेम में बदल गया। घनानंद जी की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: सुजान सागर, वीरे लीला, कोकसार रस वसंत, वियोग वेली, इश्कलता, जमुना जस आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं। घनानंद रीतिकाल में जन्म लेकर भी तत्कालीन काव्यशास्त्रीय नियमों तथा बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। उनका समस्त काव्य प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति हैं। उनके काव्य में वीर्य वेदना की गहरी अनुभूतियों, अंतर्दशाओं तथा मनोवृत्तियों का मार्मिक चित्रण हुआ है। वे तो वस्तुतः प्रेम मार्ग के पथिक थे। उनका काव्य स्वांत सुखाय था, यानी स्वयं के सुख के लिए उन्होंने काव्य लिखा था। जिस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और परहित सुखाय फिर वो बन गया। इनका काव्य न केवल रीतिकाल में अपितु पूरे हिंदी साहित्य में अपना अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। अब हम चलते हैं घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा यानी रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के अग्रणी या प्रतिनिधि कवि थे। इस पंक्ति को हम चरितार्थ करने जा रहे हैं। देखिए, रीतिकाल प्रधानतः श्रृंगार युग रहा है। इस काल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम भाग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीतिकालीन परिपाटी को अपनाया तथा जो काव्यांग होते हैं, छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ आदि पर लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, तो वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। दूसरे भाग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीतिकालीन परिपाटी को यथानुरूप न अपनाकर बल्कि काव्य गुण, काव्य रीतियाँ, नायक नायिका भेद ये सभी काव्यांग स्वतः ही उनके काव्य में प्रयुक्त हो गए। जैसे बिहारी, द्विजदेव आदि रीति सिद्ध कवि हैं जिनके काव्य में ये काव्यांग तत्व
स्वतः ही चरितार्थ होते गए हैं, स्वतः ही प्रयुक्त होते गए हैं, तो ये रीति सिद्ध कवि कहलाए। तीसरे भाग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति के बंधनों यानी रीतिकाल की जो परिपाटी थी, इन बंधनों एवं प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर एक स्वच्छंद काव्यधारा चलाई, जिसे रीति मुक्त काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। इसमें गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि कवियों की गणना की जाती है। यानी प्रथम श्रेणी के कवि रीतिबद्ध, द्वितीय भाग के कवि रीति सिद्ध और इस तृतीय धारा के कवि जो है रीति मुक्त कवि कहलाए। रीतिबद्ध कवियों ने जो श्रृंगारपरक कविता की वह वासनामूलक थी। उन्होंने प्रेम की स्थूलता और श्रृंगार की उद्दाम काम वासना के जो चित्र उतारे हैं, जिससे साहित्य अमर्यादित और अश्लील बन गया था। बिहारी जैसे रससिद्ध और रीतिसिद्ध कवि भी इस धारा में बह गए थे। इनसे भिन्न कुछ कवि ऐसे हुए हैं जो इस प्रवाह में नहीं बहे थे। वो नहीं बहने वाले कवि गणानंद जैसे रीतिमुक्त यानी स्वच्छंद काव्यधारा के कवि थे। उन्होंने अपना स्वतंत्र मार्ग चुना और आगे बढ़े। यानी स्वच्छंद काव्यधारा के कवि गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव तो रीति सिद्ध में आते हैं, ने श्रृंगार को ने अपनाकर वे रीति परिपाटी पर न चलकर शुद्ध सात्विक प्रेम को अपनाया। प्रेम के उदात्त और निर्मल स्वरूप को सामने रखा। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, दृढ़ता इन कवियों की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। अतः गणानंद का काव्य प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों से मुक्त हैं। उन्होंने हृदय की भावनाओं को सहज तथा अकृत्रिम रूप में अभिव्यक्त किया है। इनका काव्य अनुभूतिमय हैं। स्वयं के द्वारा प्रेम में जो अनुभूतियाँ इन्होंने भोगी अपने वैयक्तिक जीवन में, उन्हीं का ही इन्होंने चित्रण किया। अतः इनका काव्य अनुभूतिमय तथा वैयक्तिकता से परिपूर्ण दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गणानंद के काव्य में यानी जो स्वच्छंदतावादी काव्य हैं, इस काव्य की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं गणानंद के काव्य में उभरती है। यानी गणानंद इस रीतिमुक्त, इस स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। तो हम देखिए एक एक बिंदु के ऊपर हम इनमें चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु हम लेते हैं, गणानंद के काव्य में प्रेम के वेदनामय रूप का वर्णन, यानी वेदनामय रूप का चित्रण हुआ है। प्रेमी पात्र एक दूसरे के वियोग में वेदना, कष्ट और पीड़ा भोगते हैं। इसी का ही गणानंद जी ने बहुत ही अनुभूतिमय चित्रण किया है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम के वेदनामय रूप के चित्रण के इस शीर्षक में हम पढ़ते हैं, रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों के काव्य में प्रेम के वेदनामय रूप का मार्मिक वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष को इन्होंने बहुत कम स्थान दिया है। यदि कहीं कहीं संयोग का वर्णन हुआ भी है तो भी उसमें विरह वेदना का समावेश हमें दिखाई देता है। इन कवियों का प्रेमपूर्ण जीवन प्राय प्रेयसी की मधुर स्मृति में ही व्यतीत हुआ है। सामाजिक बंधनों के कारण ये अपने जीवन में संयोग की घड़ियाँ यानी संयोग के क्षण प्राप्त करने में प्राय असफल रहे हैं। इनकी पीड़ा को भी सुनने हेतु कोई भी तैयार नहीं थे। इसलिए इन रीतिमुक्त कवियों ने अपनी इसे वियोग वेदना की व्यथा को, प्रेम की इस व्यथा को, पीड़ा को अपने हृदय के भीतर ही भीतर पी लेने को ये विवश हो गए तथा उस व्यथा को प्रकट न करने की बात इन्होंने बार बार कही है। अतः गणानंद के काव्य में विरह वेदना की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक एवं गंभीर रूप में व्यक्त हुई है। ये जीवन भर अपनी प्रेयसी सुजान के विरह में तड़पते रहे। सुजानी इनके काव्य का, इनकी कविता का प्रेरणा स्रोत हैं और सुजानी इनके काव्य की प्रमुख विषय वस्तु हैं। और अंततः आगे चल कर के जब मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा इनको दरबार से निकाल दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है, तब ये गोकुल प्रदेश में जाकर के निवास करते हैं और वहाँ अपनी प्रेयसी सुजान में ही यानी कृष्ण के दर्शन करते हैं। यानी अंततः इनका लौकिक प्रेम जो है अलौकिक प्रेम कृष्ण भक्ति में
परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखिए सुजान जो इनके काव्य की प्रेरणा स्रोत है, विषय वस्तु है, या सुजान के विरह में ये जीवन भर जो तड़पते रहे हैं उसका मार्मिक चित्रण यहाँ देखिए। तब तो छवि पीवत जीवत है, यानी अपने प्राणों के लिए, अपने मन के लिए, यानी प्रेमी पात्र एक दूसरे से जब मिलते हैं तो संयोग के क्षणों में, मिलन के क्षणों में एक दूसरे के छवि यानी शोभा, एक दूसरे के सौंदर्य का, सुंदरता का पान करके ही ये जीवित रह रहे थे, इनके प्राण पल रहे थे। अब सोचन लोचन जात जरे, और अब विवेकावस्था में, चिंता में, कब प्रिय के दर्शन होंगे, कब प्रिय हमें मिलेंगे। लोचन यानी नेत्र, जात यानी उसी प्रेम वियोग वेदना की आग में इनके नेत्र जल रहे हैं, दर्शनों की प्यास में जल रहे हैं, यानी नेत्र चिंताग्रस्त है और पहले यही नेत्र सौंदर्य रस का पान करके जीवित रह रहे थे, पोषित हो रहे थे। तो यहाँ संयोग और वियोग का दोनों का एक साथ चित्रण हमें देखने को मिल रहा है। हिये पोष के तोष सुप्राण पले, और संयोग के समय में देखिए दोनों के हृदय, दोनों के मन, दोनों की भावनाओं से, प्रेममयी भावनाओं से दोनों के हृदय पोषित हो रहे थे, पल रहे थे, दोनों के प्राण उसी में पल रहे थे। बिललात महादुख दोष भरे, और अब वियोग दशा में एक दूसरे से न मिल पाने की तड़प में दोनों के हृदय अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके हृदय में बस कष्ट ही कष्ट लिखा हुआ है, इनके जीवन में, भाग्य में इस वियोग व्यथा का कष्ट ही कष्ट लिखा हुआ है। गणानंद, अगली दो पंक्तियों को देखिए। गणानंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज डरे। गणानंद कवि कह रहे हैं, गणा आनंद देने वाली मेरी मित्र, मीत यानी मित्र, सुजान यानी मेरी प्रेयसी सुजान के बिना सभी सुख साज समाज डरे, अर्थात समाज की सारे सुख सुविधाओं को हमने त्याग दिया है, सामाजिक बंधनों, सामाजिक मर्यादाओं को हमने त्याग दिया है, केवल प्रिय से एकनिष्ठ और घनिष्ठ प्रेम किया है। तब हार पार से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे, यानी तब यानी संयोग के क्षणों में जब नायक नायिका एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते थे, गले मिलते थे, उनका मिलन होता था, तो नायिका के गले में जो आभूषण, जो हार हुआ था, वो भी मिलन में बाधा उपस्थित कर रहा था। अब आने के बीच पार परे, और अब प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, दोनों एक दूसरे की वियोग वेदना में तड़प रहे हैं, यानी इतने वो दूर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पहले तो ये हार जो गले में था, मिलन में बाधा हो रहा था, लेकिन अब ये हार ही हमारे बीच में पहाड़ जैसी स्थितियाँ, पहाड़ यानी व्यवधान, यानी बहुत सारे पर्वत हम दोनों के बीच में हैं, दुर्गम रास्ते हैं जहाँ हम एक दूसरे पहुँच करके मिल नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य, इसी प्रेम में अब कहीं व्यवधान उपस्थित हो गए हैं। पहले तो केवल हार जैसी छोटी सी तुच्छ वस्तु मिलन में बाधा उपस्थित कर रही थी, और अब बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, दुर्गम रास्ते, जंगल हम दोनों के बीच में प्रेम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। रेन दिन गुटिबो करे प्राण, जरे दुखिया आँखियाँ सी, यानी रात और दिन, यानी वियोग वेदना में प्रेमी प्रेमिकाओं के जो प्राण हैं वो गुट गुट करके जीते हैं। जरे दुखिया आँखियाँ झरना सी, यानी वियोग वेदना में नए मिलन के कारण तड़प कसक से प्रेमिकाओं के आंसुओं यानी आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, और इस तरह से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होती है जैसे मानो झरने चल रहे हों। तो ये था संयोग और वियोग का एक साथ चित्रण। साथ ही अब देखिए संयोग में भी वियोग का चित्र गणानंद जी के काव्य में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि संयोग के क्षण इन रीतिमुक्त कवियों को बहुत कम मिले हैं, और वियोग की वेदना और वियोग में ही प्रेम का सात्विक रूप, उच्चतम कोटि का प्रेम रूप उभर करके इनके काव्य में आता है। तो देखिए, ये कैसो संयोग न सूझी पड़ेगी, वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। अर्थात ये कैसा संयोग है, मिलन क्षण तो है, लेकिन इस मिलन क्षण में ही वे चिंता पहले से सताने लग जाती है कि न सूझी पड़े, दिखाई नहीं देता है वियोग, पता नहीं कब हो जाए। वियोग ने क्यों हूँ बिछोहत है, अर्थात हम बिछुड़ते ही हमें वियोग वेदना झेलनी पड़ेगी। संयोग के क्षणों में ही वियोग की आहट दिखाई देने लग जाती है, आहट सुनाई पड़ने लग जाती है। इसी तरह से देखिए पद, भय अति निष्ठुर, अर्थात नायिका अपने नायक के प्रति उसे उल्हाना देते हुए कहती है कि आप तो अत्यधिक निष्ठुर निर्दयी हो गए हो, मिटाई पहचानी डाली, आपने तो जान पहचान तक मिटा डाली है, आपने तो मुझे भुला दिया है। और ये जान पहचान मिटा देना यानी मुझे भुला देना, बस यही दुख है, बस एक ही रट लगी हुई है, हाय मेरे प्रियतम ने क्यों मेरे पहले से प्रेम किया और अब क्यों मुझे मन से उतार दिया।
तुम तो निपट निर्दयी, गई भूली सुधी, अर्थात तुमने तो सारी स्मृतियों को भूली यानी भुला दिया, सुधी यानी स्मृतियों को। तुम तो इसलिए वास्तव में बिल्कुल निर्दयी हो, तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती है। हमें शूल सेलनी सो क्यों हूँ ने भुलाए, अर्थात आपने इस तरह से मुझे कैसे भुला दिया। और ये भुलाने की जो पीड़ा है, कष्ट है, हमें ऐसा लगता है शूल सेलनी यानी जैसे कांटे चुभने पर जो दर्द होता है, वही आपके द्वारा मुझे भुलाने पर ऐसी ही मेरे हृदय में कसक और पीड़ा मुझे हो रही है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो, अर्थात पहले तो आपने मीठे मीठे वचन बोल करके, प्रेम भरी बातें करके मुझे ठगा, अर्थात मुझे अपने वश में किया और मेरे से प्रेम किया, विश्वास में लिया। तो तब अब जिए जारत कहो कौन कौन धो न्याय है, कहो तो कौन न्याय है। और अब वियोग वेदना में तड़पा रहे हो, और पहले तो प्रेम किया और अब मुझे भुला दिया, और अब प्रेम में मुझे तड़पा रहे हो और वियोग वेदना से मेरे हृदय को जला रहे हो, यानी अत्यधिक कष्ट दे रहे हो। ये निर्दयी निष्ठुर प्रियतम, ये कौन सा न्याय है? ये प्रेम की पाठी, प्रेम की शिक्षा तुमने कहाँ से प्राप्त की है? सुनी है कि नहीं ये प्रकट कहावत, इसलिए नायिका नायक से कह रही है कि तुमने संसार में ये जो कहावत प्रचलित है, उस कहावत के बारे में तुमने सुना या नहीं सुना, और नहीं सुना तो ये सुन लीजिए। कहूँ कल पाए, जो इस संसार का प्राणी किसी को कल पाता है, पीड़ित करता है, दर्द देता है, कष्ट पहुँचाता है, सुख कैसे कल पाए, तो वह स्वयं कैसे सुख शांति और चैन से रह पाएगा। अतः निष्ठुर निर्दयी प्रियतम, आपने मुझे बुला करके, मेरी स्मृतियों को बुला करके जो आज कष्ट और पीड़ा दे रहे हो, तो स्वयं भी सुख और शांति चैन से कैसे रह पाओगे? यह है जगत में प्रचलित एक कहावत को यहाँ पर चरितार्थ किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा अगले बिंदु से हम लेंगे, दूसरे बिंदु से। जो विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड इन वीडियो को ओपन करके देख रहा है, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहा है, तो वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और साथ ही इस YouTube चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकती है, हो सकेगी। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।